हेलो मेरे सुपर हीरोज, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए। क्या पढ़ाऊंगा तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन। क्या पढ़ने वाले हैं? श्वसन। यह बायोलॉजी चैप्टर 2 है जिसका नाम है श्वसन। और एनसीईआरटी की बात की जाए तो यह जैव प्रक्रम मतलब चैप्टर 1 में ही आ जाता है। श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सब चैप्टर 1 में ही आ जाता है। तो ये आपका भैया जो है जीरो लेवल से हीरो लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आज हम श्वसन में। तो देखिए यहाँ पर श्वसन, श्वसन, श्वसन की बात की जाए तो श्वसन किसके द्वारा मतलब प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले कोशिका और फेफड़ा। देखिए, अब आप कहेंगे कि कोशिका और फेफड़ा क्यों? तो हम तो फेफड़ा से लेते हैं। बहुत से बच्चे कहेंगे कि अरे सर, नहीं नहीं नहीं, हम तो नाक से सांस लेते हैं। तो देखिए, ये जो नाक है हमारा, यह क्या है? यह एक माध्यम है। लेकिन रियल में हम सांस किससे लेते हैं? फेफड़ा से। क्यों? क्योंकि फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से फिर हम वापस बाहर निकाल देते हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। और सांस लेते किससे हैं, किसको हैं? तो ऑक्सीजन को। तो यही बात है। तो सबसे पहले कोशिका और फेफड़ा तो लिखिए यहाँ पर। और हाँ, एक और बात है, और एक बात कि ये मतलब स्तनधारियों में ही फेफड़ा से लिया जाता है। ठीक है, मतलब इंसान में। बाकी और भी कोई जीव जंतु है जिसमें फेफड़ा से लिया जाता है, लेकिन क्या मैं आपको बता दूं कि कीट मकोड़े ये सब जो है, ये कोई अपना थी कवच से लेता है, कोई गलफरा से लेता है। जैसे मछली, यह गिल्स द्वारा लेती है, मतलब गलफरा। देखते होंगे आप मछली को कि ये जो गिल्स इसका रहता है तो ऊपर नीचे करता है, तो इसी से सांस लेता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर। श्वसन, कोशिका, कोशिका, और यहाँ पर फेफड़ा। हो गया श्वसन और फेफड़ा, यही है। अब देखिए नेक्स्ट, हम आपको क्या बताएंगे। तो देखिए बताते चलेंगे और आपको क्या करना है, नोट करते चलना है। क्या करना है आपको? नोट करते चलना है। और वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्यों? और वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले और एक बात की जैव प्रक्रम हम पढ़े होंगे। जैव, देखिए यहाँ पर, नहीं नहीं नहीं, जैव प्रक्रम, प्रक्रम, जैव प्रक्रम में क्या होता है वो भी आपको बता दे रहे हैं, कुछ बेसिक चीज। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, जीरो से हीरो आपको बनाने की गारंटी मेरी। तो देखिए सबसे पहले जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या है नहीं। जैव प्रक्रम में पोषण, पोषण, ठीक है, श्वसन, श्वसन, जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, और क्या पढ़ते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए यहाँ पर नहीं, यहाँ पर परिवहन, परिवहन, और यहाँ पर उत्सर्जन। हो गया क्लियर? यहाँ तक डिफाइन हो गया कि नहीं हो गया? जैव प्रक्रम में हम बेसिक चीज क्या पढ़ते हैं, जैसे कि पोषण पढ़ते हैं। मनुष्य या कोई भी जीव जंतु पोषण कैसे करता है, यह पढ़ते हैं। यह बेसिक चीज है। पोषण पढ़ते हैं, परिवहन पढ़ते हैं, उत्सर्जन पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, श्वसन। तो यही हम जैव प्रक्रम में पढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, तो घबराइए नहीं। देखिए देखते जाइए आप, क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा। तो ये हो गया। अब पोषण में बात की जाए तो पोषण जो है मुख्यतः दो होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक पचा हुआ और एक अपचा भोजन। एक पचा हुआ भोजन और एक अपचा हुआ भोजन। तो लिखिए यहाँ पर पचा
हुआ और एक अपचा अपचा भोजन। अब मैं आपको बताऊंगा यह जो पचा हुआ भोजन है क्या है। यह जो पचा हुआ भोजन है तो क्या करता है। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि यह जो पचा हुआ भोजन है यह क्या करता है। तो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में यह सभी जगह पहुंचाता है। और पहुंचता कैसे है। तो कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा। कोशिका। हमारा शरीर जो है या कोई भी जीव जंतु है वह कोशिका से ही बनता है। वो पेड़ हो या कोई कीट हो या कोई इंसान हो, यह सभी कोशिकाओं से बना होता है। तो यह जो पचा हुआ भोजन है हमारे शरीर में कैसे जाएगा। कोशिका पहुंचाता है। ठीक है। तो कोशिका तो पहुंचा दिया भाई, अब इसका काम तो खत्म हो गया। ठीक है। अब अपचा हुआ भोजन क्या होता है आप लोग कमेंट में बता दीजिए। अपचा हुआ भोजन में क्या होता है और मुझे आशा है कि आप लोग कमेंट भी कर दिए होंगे। तो देखिए अपचा जो भोजन है इसमें क्या होता है, क्या होता है सोच लीजिए। तो इसमें क्या होता है। तो अपचा जो भोजन है हमारा शरीर से बाहर निकल जाता है मलमूत्र के द्वारा। किससे। मलमूत्र के द्वारा। यह उत्सर्जन का काम यहाँ पर, मतलब उत्सर्जन में हम क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं। तो यही मलमूत्र के द्वारा अपचा भोजन जो है बाहर निकल जाता है। अब देखिए ये हो गया, यहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा यह प्रत्येक प्रत्येक क्या है। यह प्रत्येक, देखिए यह प्रत्येक बॉडी में किसके द्वारा, मैं पहले ही बता चुका हूं। यह प्रत्येक बॉडी मतलब शरीर में, प्रत्येक शरीर में कोशिका द्वारा क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में जाता है। किसके रूप में। ग्लूकोज द्वारा, ग्लूकोज के रूप में जाता है। क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब देखिए ये हो गया और इसको तो मैं बता ही दिया हूं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या नेक्स्ट। तो नेक्स्ट भाई और भी आसान और भी सटीक और भी बेहतरीन समझेंगे। तो आपको क्या करना है, बस समझते रहिएगा और कॉपी पर उतारते रहिएगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर। तो अब आज ये फिर हमारा जो मेन टॉपिक है श्वसन, इस पर आ जाते हैं हम। श्वसन सही है। एक श्वसन ऐसे भी लिखा जाता है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। ऐसे क्लियर नहीं दिख रहा है क्या। हाँ हो गया, श्वसन मतलब ऐसे ही। ठीक है। अब यहां तक हो गया, कहां तक। श्वसन कोशिका और फेफड़ा, ये हो गया। जैव प्रक्रम में मुख्य हम क्या क्या पढ़ते हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। क्लियर। पचा हुआ भोजन, यहाँ पोषण में आ जाइए। पचा हुआ प्रत्येक शरीर में कोशिका द्वारा ग्लूकोज के रूप में जाता है, ये भी डिफाइन हो गया। अपचा भोजन, इसको भी मैं बता दिया कि अपचा भोजन क्या होता है, मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब श्वसन ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। श्वसन क्या करता है, मुख्यतः यह ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। वो अब आप कहेंगे कि कैसे, क्योंकि हम तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, श्वसन इसमें कहां से आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं। श्वसन, अगर आप श्वास नहीं लेंगे, ठीक है, अगर आप श्वास नहीं लेंगे, ऑक्सीजन नहीं लेंगे, तो आप जी पाएंगे, तो कहिएगा नहीं। तो जब आप जी ही नहीं पाएंगे तो यह श्वसन क्या है।
श्वसन ये क्या है, तो आप कहिएगा हाँ ये तो ऊर्जा है। तो यही बात है, श्वसन ऊर्जा बनाने का क्या करता है, काम करता है, वर्क करता है। अब आ जाइए कुछ हम और भी बेहतरीन और सटीक जानकारी के साथ समझेंगे। तो देखिए अब क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ आगे कोशिका के भी बारे में बता दूंगा। क्यों? क्योंकि कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा इसलिए क्योंकि हम लोग नाइन्थ में, आप लोग नाइन्थ में पढ़ चुके होंगे, आप नाइन्थ में पढ़ चुके होंगे कोशिका, क्योंकि नाइन्थ में एक चैप्टर है कोशिका आधारभूत रचनाएं, जीवन की मौलिक इकाई भी कहीं कहीं रहता है, मतलब वो तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये पढ़ चुके होंगे, तो टेंथ में हमको ज़्यादा इस पर डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए मैं कोशिका के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी आगे देते रहूँगा। तो देखिए अब आज हम यहाँ पर बात करते हैं, क्या बात करते हैं, तो अब आज हम आप लोगों को कोशिका के बारे में ही पढ़ाऊँगा। ये एक ईंट है, मतलब ईंट मान लीजिए, यहाँ पर हमको क्या बनाना है, घर बनाना है। घर कैसे बनेगा, घर कैसे बनेगा, ईंट से, मसाला से, ये सब जो बनता है उसी से। तो यहाँ पर हम ईंट का आकार दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो ईंट दे दिए, तो ईंट जोड़ जोड़ कर बन रहा है, वैसे ही कोशिका भी बनता है। क्या बनता है, कोशिका, ठीक है। कोशिका क्या है, कोशिका क्या है, रचनात्मक, रचनात्मक एवं क्रियात्मक, क्रियात्मक इकाई। क्लियर, रचनात्मक एवं क्रियात्मक। यहाँ पर एक कोशिका है, इसमें अंदर बहुत सी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें अंदर बहुत सी चीजें, इसमें एक सबसे पहले यह क्या है, बाहर वाला कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ओके, कोशिका झिल्ली। और इसमें एक होता है कच्चा द्रव, इसमें कोशिका द्रव होता है, ठीक है, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, ओके। इसी में एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं सर, तो इसको हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। हिंदी में बात की जाए, ऊर्जा घर, इसी को हम कहते हैं पावर हाउस। यह इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि परीक्षा में बहुत बार ये पूछा गया है। बायोलॉजी में अगर बात की जाए इस चैप्टर से, या नाइन्थ में भी, तो यह पूछा जाता है, ठीक है, ओके, क्लियर है, यहाँ तक इतना ही हमको जानना है। तो वैसे ही कोशिका रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, बट लेकिन यह बनता कैसे है, छोटे छोटे चीजों से कोशिका। अब बात की जाए इसका, तो इसमें जब बनेगा तो उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से मिलकर अंगतंत्र, यही ऐसे ही इसका निर्माण होता है। अंग तंत्र में आ जाएगा तंत्रिका, ठीक है, मतलब बहुत सी चीजें जो हैं ऐसे आ जाएंगे। क्लियर, यहाँ तक इतना सारा डिफाइन आपको हो गया, तो आप लोग कमेंट में एक बार बता दीजिए कि यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट, नेक्स्ट
अब यहाँ पर देखिए, ये आप लोगों को समझाने के लिए और बेहतरीन से आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि इसमें इसमें सारा कॉन्सेप्ट ही इसी में है। तो देखिए अब यहाँ पर श्वास लेते हैं, श्वास लेते समय क्या करते हैं सर? तो देखिए यहाँ पर श्वास लेते हैं N2 78%, CO2 0.03%, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए O2 21% हो गया। श्वास छोड़ते हैं, कितना छोड़ते हैं, कितना परसेंट? N2 बराबर 78%, CO2 4%, O2 17% हो गया। अब देखिए श्वास, श्वास किसे कहते हैं? अब आ जाइए, जो हमारा यह चैप्टर है, तो इसी में बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि श्वास किसे कहते हैं, कोई भी पूछेगा, कोई टीचर पूछेंगे तो कहेगा हम जिससे सांस लेते हैं उसे ही हम श्वास कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए श्वास लेते समय सिर्फ श्वास लेना ही श्वास नहीं कहलाता है। तो देखिए उसी के लिए हम आप लोगों को समझाने के लिए यह बेहतरीन परिभाषा लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? बेहतरीन परिभाषा, श्वसन। तो श्वास एक ऐसी प्रक्रिया है, श्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर, वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर CO2 HO2 एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या? ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर CO2 HO2 एवं ऊर्जा का निर्माण करता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।